प्रश्न जो है वो प्रश्न अच्छा है। गाड़ी में हनुमान जी को क्यों लगाया जाता है और गाड़ी में मिर्च और नींबू क्यों लगाए जाते हैं, ये प्रश्न कई बार नहीं लोग विचार करते, लेकिन इन प्रश्नों के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं और जानना भी चाहिए। अधिकार है सबको इन बातों को जानने का कि क्यों ऐसा है। देखिए, जो हनुमान जी हम लगाते हैं गाड़ियों में, कई बार वो लगाने चाहिए, क्योंकि हनुमान जी तो हैं जिनके बल का कोई था नहीं है, और देवता तो बली हैं लेकिन वो महाबली हैं। और आप लोग अधिकतर सुनते भी होंगे, मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियाम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। मनोजवम मारुति तुल्य वेगम। अब जो ये मारुति है, हे मारुति नंदन, मारुति नंदन कौन है? हनुमान जी। और हनुमान जी के कारण ही जब भारत में गाड़ियां आई तो इनका नाम मारुति हनुमान जी के कारण ही रखा गया। ये जानना बड़ा आवश्यक है। हमारी जो धर्म धरोहर है उसे कहीं के भी साइंटिस्ट हों, क्योंकि भारत जो देश है ये अपनी परंपराओं और अपने विलक्षण जो हमारे रीति रिवाज हैं उनकी गहराइयों में यदि आप जाएं, सोचें, विचार करें, तो ऐसा कहीं नहीं है, किसी भी देश में, विश्व में कहीं नहीं है। अब जब मारुति नंदन पवन पुत्र, जिसकी गति वायु के साथ है, जो हवा के साथ उड़ता है, और गाड़ी भी हवा के साथ उड़ाने का ही हम प्रयास तो करते हैं, तो जो वायु पुत्र हैं, जो पवन देव के पुत्र हैं, वो हनुमान जी ही तो उस वायु जो यान है आपका, जो आपकी गाड़ी है, वो भी हवा के साथ चल रही है, हवा से बातें कर रही है, तो उसकी रक्षा भी वायु देवता करेंगे या नहीं करेंगे? तो हनुमान जी जब हम उसमें बिठाते हैं तो हनुमान जी से यह प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी, इस सब का भार, हम सब का भार भी आप ही उठाने वाले हो। आपने पता नहीं कितने कितनों का भार उठाया है, तो हमारा भी आप भार उठाएं और हमारी रक्षा करें। ये हनुमान जी को लगाने का कारण है। अब नींबू और मिर्च जो आपने कही, देखिए मैंने बताया कि भारत देश आस्थाओं और परंपराओं से जुड़ा हुआ देश है। हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, जहाँ पर ये छोटे छोटे रीति रिवाजों के द्वारा कहीं पर भी हम जब विवाह की रस्मों से लेकर के छोटे छोटे जो भी हमारे घर में मुंडन संस्कार से लेकर के, भगवान की कथाओं से लेकर के, सत्यनारायण की कथा से लेकर के अनेकों कर्म होते हैं, लेकिन उसमें छोटे छोटे जो हमारे बड़े माताओं के, बुजुर्गों के एक व्यवस्था है, एक संबंध जो वो बताती हैं, उनके पीछे रीजन है, कारण होते हैं। तो नींबू भी निश्चित रूप से नकारात्मकता को दूर करता है, और उसके साथ जो नकारात्मक ऊर्जा है, मिर्चें भी जब हम नज़र बाधा में लेते हैं तो नींबू को और मिर्चों को भी हम उस मिर्च के माध्यम से, उस नींबू के माध्यम से वो पावर देते हैं कि ताकि वो जो नकारात्मकता जितनी भी तेज़ी से आई है उतनी ही तेज़ी के साथ वो उलट करके उधर ही चली जाए और वो नकारात्मक ऊर्जा हम पर कहीं भी प्रभाव न दिखाए। कई बार हम नींबू को टायरों के नीचे भी रखते हैं, कई बार कमरे में भी रखते हैं, और उसका फिर हम फोड़ते हैं, बाहर जा कर के विसर्जन करते हैं। तो जो भी आसुरी शक्तियाँ होती हैं, जो भी नकारात्मकता होती है, उस नींबू के द्वारा, मिर्च के द्वारा दूर होती है। तो इन आस्थाओं को, इन परंपराओं का कोई मोल नहीं है, और इनको मानना हमारे लिए गौरव का विषय है, क्योंकि हमारी गौरवमयी परंपरा है। हमारे दादी अम्मा से लेकर के बड़े बुजुर्गों की ये जो प्रथाएं हैं, ये हमें सबसे अलग बनाती है। इसलिए ये सारी चीज़ें करना और मानना हमारा धर्म है, हमारा दायित्व है, मानना चाहिए और करना चाहिए। सीताराम।